फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं हाउसकीपिंग में यूज होने वाले जो केमिकल होते हैं कौन कौन सी कंपनी के होते हैं, या कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है, या किस कंपनी का केमिकल आप यूज करते हो अपने हाउसकीपिंग में। फ्रेंड्स, आज हम इसी सब पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। नॉर्मली ये जो है हाउसकीपिंग वालों को पता होता है, जो हाउसकीपिंग इंजीनियर हैं, हाउसकीपिंग मैनेजर हैं, लेकिन आज ये मैं जो इंजीनियर्स हैं, मीन्स जो सीनियर इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, या AFM है या FM है, इन लेवल पे जितने भी जो व्यक्ति होते हैं, पर्सन्स होते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उनसे ये क्वेश्चन किए जाते हैं कि हाउसकीपिंग सॉफ्ट सर्विसेज देखते हो? जी हाँ। कौन से केमिकल यूज करते हो? किस कंपनी के केमिकल यूज करते हो? तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन उनसे किए जाते हैं और वो वहाँ पर अटक जाते हैं, नॉर्मली नहीं पता होता है। तो आज मैं उन्हीं के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, जैसा मैंने लिखा हुआ है हाउसकीपिंग केमिकल्स। फ्रेंड्स, ये टास्की या डायवर्सी कंपनी का नाम है। टास्की के नाम से आते हैं, टास्की R1, टास्की R2, टास्की R3। आज इसी के केमिकल की बात करूंगा। लेकिन डायवर्सी अकेली कंपनी नहीं है जिसके केमिकल्स हाउसकीपिंग में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा भी जैसे स्टीवर्न लैबोरेटरीज है, सतोल है, और बुजल रोजारी है, इको लैब है, इस तरीके से कई सारे कंपटीटर्स हैं इसके जिनके केमिकल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम आज इसी की बात करते हैं क्योंकि मैं भी काफ़ी समय का एक्सपीरियंस रख रहा हूं, तो मैंने भी जहां देखे हैं नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में टास्की के ही केमिकल देखे हैं, मीन्स डायवर्सी के ही केमिकल्स देखे हैं। और मुझसे जहां कहीं भी इंटरव्यू में पूछा गया है इसी के बारे में पूछा गया है। तो आपसे जो भी AFM, FM या सीनियर इंजीनियर या इंजीनियर सुपरवाइजर के लिए जाता है और उससे पूछा जाता है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि सर हमारे यहाँ टास्की के केमिकल यूज होते हैं या डायवर्सी के केमिकल यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 9 आते हैं, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 और R9। R8 बहुत कम यूज किया जाता है। R8 को मोस्ट प्रोबेबली होटल्स में यूज किया जाता है, ये बिल्डिंग्स में नहीं यूज किया जाता है। हॉस्पिटल और होटल्स में ये यूज किया जाता है। कहाँ किया जाता है मैं बताता हूँ, आइए देखते हैं। जैसे नंबर 1 R1। ये फ्रेंड्स R1 नहीं, टास्की R1 के नाम से आता है। ठीक है, टास्की R1। और इसकी जो 5 लीटर की कैन आती है तो उस पर लिखा रहता है, जितने भी हमें डाइल्यूट करने उस पर लिखा रहता है रूम केयर कंसंट्रेट, CONC लिखा रहता है। तो उसका मतलब यह है कि वो हमें डाइल्यूट करना है। जिस कैन पर CONC लिखा हुआ है दैट मीन्स वो हमें डाइल्यूट करना है या उसमें पानी मिलाना है। ठीक है, कैसे देखिए, R1, टास्की R1 जो आता है फ्रेंड्स, ये सैनिटाइजिंग क्लीनिंग केमिकल है। मीन्स इसको हम जो यूज करते हैं वो सैनिटाइजर के लिए रूप में और क्लीनिंग के। देखिए फ्रेंड्स, हम किसी भी केमिकल को अगर सैनिटाइजर की तरह यूज करेंगे तो सैनिटाइजर मीन्स क्लीन करना, साफ करना। जर्म्स को मारेगा तो क्लीन हो गया ना। तो लेकिन हार्ड सरफेस या किसी भी तरह का सरफेस ये कर सकता है, लेकिन सैनिटाइजर की तरह नॉर्मली। हार्ड क्लीनिंग के लिए नहीं होता, डिफरेंट होते हैं। तो कहाँ यूज किया जाता है ये? सैनिटाइजिंग में और क्लीनिंग में। क्लीनिंग मीन सैनिटाइजर का काम करोगे तो क्लीनिंग। तो किस किस को किया जा सकता है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जैसे बाथरूम में सिंक, टब, टाइल्स, फ्लोर्स, फिटिंग्स, जो भी टैप वगैरह होते हैं उन सबको भी क्लीन किया जा सकता है। और इसको डाइल्यूट कैसे करते हैं फ्रेंड? जो 5 लीटर कैन आती है कंसंट्रेट में आती है, तो अगर हमें क्लीनिंग के लिए केमिकल यूज करना है तो 20 ml 1 लीटर में मिलाएंगे। मैंने यहाँ लिखा है 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर। तो 1 लीटर में 20 ml मिलाएंगे। और अगर हमें सैनिटाइजर करना है यानी सैनिटाइजिंग करना है तो सैनिटाइजिंग करने के लिए फ्रेंड्स थोड़ा सा ज़्यादा केमिकल मिलाएंगे, यानी 50 ml पर लीटर मिलाएंगे। 1 लीटर में 50 ml बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है फ्रेंड्स, ये सैनिटाइजर जरूर है लेकिन हैंड सैनिटाइजर नहीं है, तो आप इसको हैंड सैनिटाइजर की तरह यूज ना करें, पहली चीज। दूसरा, इसको कैसे यूज करते हैं फ्रेंड्स? इसको डायरेक्टली हम सरफेस पे भी यूज करते हैं। जैसे हमने इसका घोल बना लिया, 50 ml 1 लीटर में मिला लिया, और स्प्रे गन रहती है हमारे पास छोटी, उससे स्प्रे कर दिया। सब पे स्प्रे करने के बाद 2 सेकंड छोड़ दीजिए। 2 सेकंड छोड़ने के बाद ड्राई और क्लीन क्लॉथ यानी साफ कपड़े से, सूखे कपड़े से उसको पहले स्क्रब कर लीजिए। स्क्रब करने के बाद उसको साफ कपड़े से, सूखे कपड़े से साफ कर दीजिए, ड्राई कर दीजिए। पानी से धोने की जरूरत नहीं है। दूसरा है फ्रेंड्स R2 केमिकल। R2 केमिकल जो है इसको मल्टीपर्पज क्लीनिंग भी केमिकल कहते हैं। मल्टीपर्पज क्लीनिंग या हार्ड सरफेस क्लीनर भी इसको कहते हैं। तो ये किस नाम से आता है? टास्की R2। इसको फ्रेंड्स कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जब जैसे लिखा हुआ है हार्ड सरफेस जो भी होगा इसको वहाँ यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मल्टीपर्पज इसलिए कहलाता है कि इसको हम नॉर्मली तो हम फ्लोर्स और स्क्रबिंग मशीन में यूज करते हैं। फ्लोर्स में इटालियन फ्लोर्स है या ग्लास फ्लोर्स है
या जो सा भी फ्लोर्स है, सिर्फ वुडन फ्लोरिंग को छोड़ करके ये सब जगह यूज किया जाता है। तो इसको हम स्क्रबिंग मशीन में भी यूज कर सकते हैं और इससे हम मॉपिंग भी कर सकते हैं, मींस पोछा भी लगा सकते हैं, उसी से इसको क्लीन किया जाता है। तो नॉर्मली ये कहाँ यूज किया जाता है? फ्लोर्स और स्क्रबिंग में। लेकिन मल्टीपर्पज इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको प्लास्टिक के आइटम्स पर भी हम यूज कर लेते हैं, जैसे टीवी ट्रॉली है या कोई मेज है जो प्लास्टिक की है, कुर्सी है और टेलीफोन है, उन सबको भी हम इससे साफ कर देते हैं। तो इसलिए इसे मल्टीपर्पज भी कहते हैं। इसका जो डाइल्यूशन है फिर फ्रेंड्स 20 से 50 ml 1 लीटर में है। यदि आपको लगता है कि कम डस्टी है, मीन्स गंदगी कम है फ्लोर पर, तो हम 20 ml 1 लीटर में मिलाएंगे, और लग रहा है कि सॉइलिंग ज़्यादा है यानी गंदगी ज़्यादा है तो हम 50 ml 1 लीटर में मिलाएंगे। उस तरीके से ये काम करता है। फ्रेंड्स तीसरा है टास्की R3 के नाम से आता है। ये एक ग्लास क्लीनर है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है ग्लास क्लीनर। बस आपको यही याद रखना है कि ये ग्लास क्लीनर है। तो ग्लास क्लीनर में फिर आपको कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ग्लास क्लीनर मीन्स ग्लास और मिरर जितने भी होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे, उसको साफ करने के लिए R3 केमिकल यूज किया जाता है। और कितना केमिकल कैसे मिलाया जाता है? तो वो यहाँ है 20 से 50 ml। फ्रेंड नॉर्मली सारे केमिकल 20 से 50 ml ही मिलाए जाते हैं, तो अगर आपको याद ना भी रहे तो आप 20 से 50 ml बोल सकते हैं किसी में भी। ये आपको सिंगल चीज याद रखने की है। लेकिन ये R1, R2, R3 तीन ही है। देखिए 20 से 50 ml, ज्यादा है तो 50 ml गंदगी, और कम गंदगी है तो 20 ml। R4 की मैं बात करता हूं, ये टास्की R4 के नाम से आता है। फ्रेंड्स इसको फर्नीचर पॉलिश के लिए भी यूज किया जाता है, फर्नीचर क्लीनिंग के लिए भी यूज किया जाता है, और फर्नीचर मेंटेनर भी इसको बोलते हैं। होता क्या है कि R4 केमिकल को वुडन फ्लोरिंग, जो जमीन पर, जो हमारे घरों में नॉर्मली जो वुडन फ्लोरिंग हो जाती है, वुडन फ्लोरिंग होटल्स में भी होती है, बहुत जगह होती है रूम में, तो उस पर भी यूज करते हैं। तो वो ये एक पॉलिश का काम भी करता है और क्लीनिंग का काम भी करता है। फ्रेंड्स अगर इससे हम रेगुलर क्लीनिंग कर रहे हैं या पॉलिश कर रहे हैं तो जो वुडन है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, इसलिए इसको हम मेंटेनर भी कहते हैं और पॉलिश भी कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, नॉर्मली इसको क्या है, एकदम रेडी टू यूज है ये, इसको डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो फर्नीचर जितना है और जो वुडन फ्लोरिंग है उस पर क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम डायरेक्टली सरफेस पे जो फर्नीचर है उस पर भी इवन जहां तहां से लगा सकते हैं, उसको लगा करके, और उसको हम ड्राई कपड़े से, सूखे कपड़े से बफिंग कर देते हैं या मशीन की सहायता से भी बफिंग कर देते हैं, तो उसमें साइन आ जाती है, इसलिए इसको पॉलिशर भी बोलते हैं। मेंटेनर भी वही है, सफाई भी कर देता है और पॉलिश भी करता है, तो इसलिए इसको हम फर्नीचर पॉलिशर या वुडन फ्लोरिंग पर यूज करते हैं, तो फर्नीचर मेंटेनर भी बोलते हैं। फ्रेंड्स पांचवा है टास्की R5। ये एक एयर फ्रेशनर है। एयर फ्रेशनर का मतलब है फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि कहीं भी जैसे हम ऑफिस में होते हैं तो हमें कुछ स्मेल सी महसूस होती है, या बाथरूम में स्मेल सी महसूस होती है, या जहाँ कहीं भी हमें एयर फ्रेशनर की तरह इसको यूज करना है वहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। ये रेडी टू यूज है, इसमें कुछ भी डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं होती है। इसका स्प्रे करना होता है, और फ्रेंड्स इसका स्प्रे सरफेस पर नहीं किया जाता है, वॉल पे भी नहीं किया जाता। इसका जो स्प्रे है वो फ्रेंड्स एयर में किया जाता है। चाहे तो आप रूम के सेंटर में कर दीजिए या रूम के कॉर्नर्स में हल्का हल्का एयर में सरफेस एयर में कर दीजिए, ऊपर को करके। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स, जो हॉट एयर होती है जो हम बोलते हैं ऊपर चली जाती है और ऊपर की एयर नीचे आती है, तो हमेशा ऊपर की तरफ को करके और इसको हम स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमारी रूम एयर फ्रेशनर की तरह भी काम करेगा, बाथरूम एयर फ्रेशनर की तरफ काम करेगा, टॉयलेट एयर फ्रेशनर की तरफ काम करेगा, और लॉबी में भी इसको हम एयर फ्रेशनर की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स R6। इस टास्की R6 के नाम से आता है और ये एक टॉयलेट क्लीनर है। टॉयलेट क्लीनर का मीन्स हो गया फ्रेंड्स, टॉयलेट में दो चीज़ें आती हैं देखिए, और ये दो चीज़ें पर यूज किया जाता है। एक तो मैंने लिखा है टॉयलेट बाउल या यूरिनल। टॉयलेट बाउल का मीन्स हो गया WC। अब चाहे वो वेस्टर्न हो और चाहे वो इंडियन हो, कोई सी भी WC हो। WC और यूरिनल, इन दोनों में इसको यूज किया जाता है। इसको यूज करने का तरीका ये है फ्रेंड्स कि इसको जो है, जो उसमें पानी भरा रहता है, पानी में क्या है स्केलिंग टाइप की येलोइश टाइप का एक गोल रिंग सा बन जाता है WC में, और उसमें क्या है वो बहुत गंदा लगता है। तो उसको क्या है, बुच की सहायता से पानी को डाउन कर दीजिए, डाउन करके उसमें जो है केमिकल को स्प्रे कर लीजिए। मीन्स जो भी ये केमिकल है डायरेक्टली रिंग में, जो WC है, WC के जहाँ लग रहा वहाँ डार्क है वहाँ पर सरफेस पर और रिंग में स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए, और छोड़ने के बाद इसको ब्रश की सहायता से हल्का सा रगड़ दीजिए या फिर इसको फ्लश कर दीजिए, साफ कर दीजिए। उसके बाद तो ये सब चीजें हट जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है R7 रिमूवल ऑयल ग्रीस। फ्रेंड्स ये जो होता है ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव करने के लिए केमिकल बनाया गया है, टास्की R7 के नाम से आता है। और ये होता क्या है, जहां कहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या किसी भी तरह की इंडस्ट्री या किचन में जो ऑयल
किचन में क्या होता है, जब ऑयल का काम होता है तो उसका जो सरफेस है वो ऑयली हो जाता है या वॉल जो है वो ऑयली हो जाती है, तो उसको साफ करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसको हम क्या है फ्रेंड्स, मॉपिंग भी कर सकते हैं और स्क्रबिंग मशीन में भी यूज कर सकते हैं। मीन्स अगर फ्लोर है, फ्लोर पे ऑयल है या ग्रीसी है वो जो है, तो उसमें क्या है, हम इस केमिकल का यूज करके उसको मॉपिंग भी कर सकते हैं, यानी पोंछा भी लगा सकते हैं अगर नॉर्मल है, और ज़्यादा है तो हम उसको स्क्रबिंग मशीन की सहायता से भी साफ कर सकते हैं। इसका फ्रेंड्स अगर डाइल्यूशन करना है तो 50 ml 1 लीटर में मिलाया जाता है, और जब ये डायरेक्टली सरफेस पर छिड़क दिया जाता है और उससे मॉपिंग कर दी जाती है, या इसको पानी में मिलाकर, अगर पोंछा लगा रहे हैं तो पानी से ढेके भी लगा सकते हो, और अगर स्क्रबिंग करनी है तो एज मशीन की तरह भी मशीन में भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये है R8। R8 क्या है फ्रेंड्स, ये रेयर में यूज किया जाता है, जो नॉर्मली बिल्डिंग्स में आपको नहीं मिलेगा, ये होटल्स में या किचन इक्विपमेंट जाओगे वहाँ पे होगा। तो ये देखिए मैंने लिखा भी है कहाँ यूज किया जाता है, किचन इक्विपमेंट, शॉवर और कैटल। कैटल इसको बोलते ही कैटल डिस्केलर है, कैटल डी स्केलर। तो फ्रेंड्स और ये क्या है, एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो इसको फ्रेंड्स कैटल डी स्केलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हम होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में जो कैटल होती है उनमें हम रेगुलर पानी यूज करते हैं, पानी पिलाने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें क्या है कि स्केलिंग जम जाती है, पपड़ी टाइप की जम जाती है, पानी की स्केल जम जाती है और वो छुटती नहीं है नॉर्मली सफाई करने से। तो उसको हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स जितने डी स्केलर की जरूरत है वो कैटल में डाल लीजिए, कैटल में डाल के उसको चारों तरफ घुमा दीजिए और बाद में उसको पानी भर दीजिए उतनी कैटल में। देखिए जितना स्केल है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको यूज करेंगे। मान लो ज़्यादा स्केल है तो ज़्यादा करेंगे यूज, कम है तो कम करेंगे, और उसमें फिर पानी भर के फुल नाइट उसको छोड़ दीजिए, पूरी रात उसको भरा रहने दीजिए नॉर्मल पानी। अगले दिन फिर उसको आके साफ कर दीजिए तो वो साफ हो जाएगी, और उसके बाद उसमें पानी भर के एक बार बॉयल कर लीजिए, बॉयल करके उस पानी को ड्रेन कर दीजिए, उसके बाद उसको यूज कीजिएगा, डायरेक्टली यूज मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये स्केलिंग डी स्केलिंग की तरह काम किया जाता है कैटल में। और सावर का जो हेड होता है फ्रेंड्स, कहीं कहीं 2 फीट बाई 2 फीट का भी हेड होता है, 1 फीट बाई 1 फीट का भी हेड होता है, छोटा भी होता है, तो उस पर भी ऐसे वाइट पपड़ी टाइप की जम जाती है जिसको हम स्केलिंग कहते हैं। उस स्केल को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है, तरीका सेम है। और इसको फ्रेंड्स ये रेडी टू यूज होता है, रेडी टू यूज, इसको डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं होती। लास्ट है R9, ठीक है फ्रेंड्स। R9 टास्की R9 के नाम से आता है। ये बाथरूम फिटिंग क्लीनर है फ्रेंड्स। इसको वॉल पे भी यूज किया जाता है, मैंने लिखा है फिटिंग्स पर, वॉल्स पर, सिंक पर, टब पर, जो भी हैं। तो ये है क्या फ्रेंड्स कि जितनी भी फिटिंग्स लगी रहती हैं आप फिटिंग्स को यूज करते रहिए। आप चाहे कैसे भी उसको कपड़ा मार के गीले कपड़े से साफ करेंगे तो वो फिर भी डस्टी हो जाती है, वो ब्लैकिश होने लगती है और उस पर गंदगी जम जाती है। तो उसको साफ करने के लिए ये R9 यूज किया जाता है। अगर हम इसको रेगुलरली साफ कर रहे हैं तो उसको दिक्कत नहीं है, वो साफ हो जाएगी। कैसे अप्लाई कैसे करना है फ्रेंड्स, इसको उसमें डायरेक्टली उस पर स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद उसको 10 से 20 सेकंड छोड़ दीजिए, और छोड़ने के बाद उसको सूखे कपड़े से पहले स्क्रबिंग कर लीजिए किसी चीज़ से। मान लो हमने 20 सेकंड पर छोड़ दिया तो उस पर रगड़ दीजिए, रगड़ के साफ कर दीजिए, फिर उसके बाद उसको गीले सूखे कपड़े से साफ कर दीजिए। फ्रेंड्स इसका डाइल्यूशन हम 50 से 100 ml 1 लीटर में करते हैं। मीन्स 50 ml अगर ज़्यादा है तो 100 ml और कम है तो 50 ml के आसपास कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब है जो इंजीनियर FM या सीनियर इंजीनियर हैं या असिस्टेंट मैनेजर के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनको कैसे यूज करते हैं इस क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता। उनसे हमेशा यही पूछा जाता है कौन कौन से केमिकल यूज किए जाते हैं, या सडनली उनसे पूछ लिया जाता है कि भाई ग्लास के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हो अगर टास्की के यूज करते हो। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि R1 सैनिटाइजर या क्लीनिंग की तरह है, R2 मल्टीपर्पज है, R3 ग्लास क्लीनर है, R4 फर्नीचर पॉलिश है, फर्नीचर मेंटेनर है, R5 एयर फ्रेशनर है, R6 टॉयलेट क्लीनर है, R7 रिमूवल ऑफ ऑयल एंड ग्रीस है, R8 कैटल डिस्केलर है और R9 बाथरूम फिटिंग क्लीनर है। फ्रेंड्स जो हमें कंफ्यूजन होता है R9 R1 और R2 में ही होता है, बाकी सब सेपरेट हैं। उनका हम जैसे ही नाम लेंगे हमें पता चल जाएगा किस लिए ये यूज किए जाते हैं। R1 सैनिटाइजर, तो इसको सैनिटाइजर याद रखिए, क्लीनिंग में भी होगा सैनिटाइजर है। तो अब रह गया R2 और R9। तो R9 बाथरूम फिटिंग्स क्लीनर के नाम से याद रखिए, और R2 को आप मल्टीपर्पज क्लीनर के तरह याद रखिए। जहां कहीं भी हमें यूज करना मल्टीपर्पज है तो ये फिटिंग्स पर भी यूज किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप अपने पास रख सकते हैं, जिससे कहीं भी इंटरव्यू में कभी कुछ है तो एक सरसरी निगाह मार लेंगे, आपको तुरंत याद हो जाएगा कि ये चीज़ें हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए और आप उसे देख सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।